आइए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के प्रश्न रहने वाले हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न जो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बताएंगे राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो जो है उत्तर प्रदेश होगा। और अगर पूछा जाए समुद्र तटीय समुद्री सीमा की दृष्टि से तो आप गुजरात बताएंगे। सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है, जिसकी 2525 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश से जो है प्रवेश करती है। थार मरुस्थल राजस्थान में है। चल अगला क्वेश्चन देखें। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत में अवस्थित है। मानसून जो है वो कहां से आता है? तो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से भारत में मानसून आता है। अगला जो प्रश्न है, सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तो ये होती है मासिन राम। कहां होती है? मासिन राम में होती है। मासिन राम। और ये मासिन राम कहां पड़ता है? तो बताएंगे मेघालय। कहां पड़ता है? तो मेघालय में जो है पड़ता है। ठीक है। सबसे कम वर्षा क्षेत्र कहां है? तो लद्दाख में बताएंगे। ठीक है, लद्दाख। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये तो सभी को पता है। पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 7 है पड़ोसी देशों की संख्या। लक्षद्वीप कहां अवस्थित है? तो अरब सागर में अवस्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कहां? ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। जबकि सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा? तो आप बताएंगे गुजरात हो जाएगा। ठीक। अगला जो प्रश्न रहेगा, भारतीय समय रेखा ये कहां है? तो बताएंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां है? तो ये नैनी प्रयागराज, नैनी इलाहाबाद, प्रयागराज कहेंगे, नैनी प्रयागराज, जो कि मिर्जापुर के निकट पड़ता है। काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी में किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो बताएंगे कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है काली मिट्टी में। और काली मिट्टी को किस नाम से जाने जाते हैं? तो कहेंगे इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपासी मिट्टी, या फिर इसे कहेंगे रेगुर मिट्टी। क्या कहेंगे? रेगुर मिट्टी भी इसे कहते हैं। रेगुर के अलावा इसे क्या कहते हैं? रेगुर के अलावा इसे क्या कहते हैं? लावा मृदा कहते हैं, या फिर स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मृदा भी इसे कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, काली मिट्टी। क्लियर है कि नहीं? लाल मिट्टी में सबसे लाल मिट्टी जो है ये इसमें किस धातु की अधिकता होती है? तो बताएंगे लौह धातु की इसमें अधिकता होती है। लौह धातु की अधिकता के कारण ही इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है ना। फेरस ऑक्साइड बनाता है FeO2 किसके द्वारा? तो FeO2 इसमें बनता है, फेरस ऑक्साइड बनता है, जिसके कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? भारत की जलवायु कैसी है? तो बताएंगे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र भारत में है। हिमालय कैसा पर्वत है? तो हिमालय जो है ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। क्या बताएंगे? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। ठीक है। अरावली क्या है? तो अरावली जो है ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा? तो बरगद हो जाएगा। वही राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये को आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आते होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो कौन सा है? तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा और लंबा में अंतर रहता है। यहां लिखेंगे सबसे लंबा बांध कौन सा है।
सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो बताएंगे हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो बताना है ये महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। और किस राज्य में है? तो बताएंगे उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। अगर सबसे बड़ा बांध पूछा जाए, सबसे बड़ा, ये लंबा की बात है, सबसे बड़ा बांध पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा बांध बताएंगे तो क्या बताएंगे? भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध जो है ये सबसे बड़ा बांध होगा। भाखड़ा नागल बांध पंजाब, ठीक है, पंजाब में होगा। सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? तो ये सतलज या सतलुज नदी पर बना हुआ है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए तो टिहरी बांध होगा, भागीरथी नदी उत्तराखंड में, ठीक है, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि कंफ्यूज कर सकते हैं। सबसे लंबी सुरंग जो है वो अटल टनल है, ठीक है। आगे देखें, सुंदरवन जो है वो किस वनस्पति का वन है? तो बताएंगे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पर जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों में भी कौन से वन? तो बताएंगे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आप बताएंगे माजुली नदी द्वीप आसाम में है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलें आगे देखें, चिल्का झील। तो चिल्का झील जो है ये कहाँ है? चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है, नौका विहार के लिए जानी जाती है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में पड़ती है। लोकटक झील जो है ये मणिपुर में पड़ती है, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ बूलर झील जो है, बूलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। बूलर झील जो है ये कैसी झील है? तो बताएंगे मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, ठीक है, मीठे पानी की झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक, याद रखेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे पार्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको यह प्रश्न अभी प्रश्नों की प्रकृति समझने के उद्देश्य से दिए गए हैं। बाकी आप लोगों को जीएस के सभी वन लाइनर प्रश्न जो है टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। आप इस चैनल के माध्यम से अध्ययन करते रहेंगे, जैसे कि हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। पीछे वीडियो में हम लोगों ने जो अध्ययन किया है वो सिंधु घाटी सभ्यता के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर किया है। वैदिक काल वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं हम लोग। बौद्ध धर्म से वन लाइनर हो चुका है, जैन धर्म हो चुका है। अगला जो सीरीज रहेगा वो महाजनपद काल का वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलेंगे तो मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते चलेंगे। ज्योग्राफी का भी हम लोग ऐसे ही अध्ययन करेंगे जैसे कि भारत की स्थिति और उसका विस्तार से उसके जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होंगे उनको सभी कवर करेंगे। भारत की भौगोलिक संरचना इससे कंप्लीट करेंगे, नदियों से संबंधित, भारत के जलवायु से संबंधित एक एक टॉपिक के जो है आपको वन लाइनर क्वेश्चन हम देते रहेंगे, जो है आपकी यूपीएसआई परीक्षा तक सारे टॉपिक दे देंगे हम, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ से अध्ययन कीजिए। साथ ही साथ आप अपने आप भी अध्ययन करते रहिए, जहां से कर रहे हैं वहां से भी आप लोग करते रहिए। चलिए देखते, मानव शरीर की सबसे बड़ी, ये सामान्य विज्ञान है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो क्या बताएंगे? फीमर है। फीमर जो है ये मनुष्य के जांग में पाई जाती। अगर पूछा जाता सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ग्रंथि कौन सी है? तो क्या बताएंगे? यकृत है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बताना है यकृत है। फिर कह रहा है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है, ये स्टेपीज है जो कि मानव के कान में पाई जाती है। रक्त का रंग कैसा होता है? तो रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन
किसकी उपस्थिति के कारण? तो क्या बताओगे? रक्त का रंग जो है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन के कारण जो है इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन किसका वाहक होता है? तो हीमोग्लोबिन क्या होता है बताएंगे? O2 यानी कि ऑक्सीजन का वाहक होता है। ये ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है हमारे शरीर में, जिसके कारण हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा मिलती है। अगर आपसे विज्ञान में यही प्रश्न पूछ लिया जाता कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं, तो बताएंगे कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, यानी कि विद्युत ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो आप बताएंगे 120 दिन होता है। कितना होता है मेरे दोस्त? तो 120 दिन होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए रक्त का निर्माण, तो रक्त में क्या क्या चीजें होती है अभी आप देखेंगे। तो रक्त में आरबीसी होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, और क्या होता है? और जो है इसमें प्लाज्मा होता है। और क्या होता है? प्लाज्मा। आरबीसी जो है ये लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। इनका जीवन काल जो है 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है, 120 डेज। आरबीसी को क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिका। इनका जीवन काल क्या होता है? तो 7 से 10 दिन होता है। प्लाज्मा प्लेटलेट्स जो है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कराते हैं। और हमारे रक्त में प्लाज्मा कितना पाया जाता है? तो 70 से लगभग 80% तक प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो आप बताएंगे पीला होता है। प्लाज्मा में अगर आपसे पूछा जाए H2O पानी की मात्रा कितनी होती है, तो बताएंगे लगभग 90% होती है। ठीक है, ये आपके रक्त से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? ये रक्त से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग इनको भी याद रखेंगे। हम लोग इसी तरीके से इसी फॉर्मेशन में बेहतर अध्ययन करेंगे। आप लोग इनको जरूर देखिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चल आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, हृदय कितने कक्षों में बटा हुआ होता है, तो बताएंगे हृदय जो है वो 4 कक्षों में बटा होता है। 4 कक्षों में क्या होता है? एक में होता है दाया अलिंद होता है, और दाया निलय होता है। ठीक है, फिर क्या बताएंगे? एक होता है बाया अलिंद होता है, और बाया निलय होता है। ठीक है, बाया निलय होता है। तो हृदय जो है ये 4 कोष्ठकों में बटा हुआ होता है। हृदय जो है करता क्या है? तो रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का काम करता है। रक्त किन के द्वारा ले जाया जाता है? तो धमनियों के द्वारा रक्त पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। और वापस किससे आता है? तो बताओगे सिराओं के द्वारा जो है रक्त पुनः वापस आता है हृदय में। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्लियर है? समझ लिया होगा। सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो बताएंगे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो आंवला, नींबू वगैरह यानी कि खट्टे पदार्थ जो है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे दोस्त? तो विटामिन डी की कमी से जो है वो रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो स्रोत क्या है, अर्थात इसे किससे पाया जा सकता है? तो स्रोत क्या बताएंगे सूर्य का प्रकाश। क्या बताएंगे? सूर्य का प्रकाश होता है। विटामिन डी का स्रोत कहाँ है? तो सूर्य का प्रकाश है।
प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बल की इकाई क्या है? तो बताना है। बल की इकाई न्यूटन होती है। कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई जूल होती है। ठीक है, चल अगला प्रश्न देखें कि विद्युत धारा का मापन किसमें होता है? तो एम्पियर में होता है। वोल्टेज का वोल्ट है। ठीक है, डीएनए की संरचना क्या है? तो डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। इस तरीके से होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी संरचना होती है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, पौधों में भोजन कैसे बनता है? तो पौधों में जो भोजन बनता है वो कैसे बनता है? तो बताओगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधों में भोजन बनता है। पौधों में भोजन किसकी उपस्थिति में बनता है? तो बताओगे सूर्य की उपस्थिति में बनता है। सूर्य के प्रकाश और क्या है, और क्या बताएंगे भाई? हरित लवक। ठीक है, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो मानव जो मनुष्य होता है वो श्वसन में ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस को लेता है और CO2 को क्या करता है? इसको रिलीज करता है। जबकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 को इनहेल करते हैं, लेते हैं, और O2 का जो है निष्कासन करते हैं। अम्ल जो है, अम्लीय प्रवृत्ति के जो चीजें होती हैं उनका स्वाद कैसा होता? तो वो खट्टा होता। क्षार कैसे होते हैं? तो क्षार कड़वे होते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। साथ ही साथ अगर यहाँ पूछा जाता भारी जल का सूत्र क्या है? भारी जल किसे कहते हैं? तो D2O कहते हैं, ड्यूटोरियम को कहते हैं। ठीक है, D2O को कहते हैं। क्लियर है ना? आइए आगे देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ओजोन का सूत्र क्या है? तो ओजोन को O3 कहते हैं। ओजोन किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन वायुमंडल में कौन से मंडल में पाई जाती है? तो बताएंगे यह जो है समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत का कार्य क्या है? तो सूर्य के प्रकाश से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को जो है रोकने का काम करता है। पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है। ओजोन को क्षरण या ओजोन को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? तो बताएंगे CFCF जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, CFC जो है। धातुएं कैसी होती हैं? तो धातुएं चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं। धातुएं जो है चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं, तन्यता इनमें होती है, तन्यता पाई जाती है। ठीक है, इनमें तन्यता पाई जाती है। अधातु कैसी होती है? तो ये भंगुर होती हैं। ठीक है, भंगुर होती है यानी कि टूटने वाली होती है। लोहे का रासायनिक नाम सूत्र क्या है? तो Fe है। सोने का रासायनिक सूत्र Au है। चांदी का Ag है और तांबे का Cu है। तो ये रासायनिक सूत्र लिखे हुए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। सभी के सभी UPSI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको मैं लेकर आया हूं। आइए अगला देखें कि pH मान क्या है। तो pH मान जो है ये pH मान जो है ये कहाँ से 0 से 14 तक होते हैं। जैसे एक स्केल होती है, यहाँ पे 0 मान रहेगा और यहाँ पे 7 मान रहेगा जो कि उदासीन होगा। ठीक है, उदासीन होगा। जिनका मान जो है जिनका मान 7 से कम होगा वो अम्ल होंगे। वो क्या होंगे? वे अम्लीय होंगे। जिनका मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होंगे, और जिनका मान 7 से ज्यादा होगा वे कैसे होंगे? वे क्षारीय प्रवृत्ति के पदार्थ होंगे।
वे क्षारीय प्रवृत्ति के पदार्थ होंगे। अगर पानी का पीएच मान पूछा जाए, पानी का पीएच मान कितना होता है, तो बताएंगे पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। और हमारा जो रक्त है ये कैसा होता है, तो बताएंगे ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बीच में जो 7 है ये उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन यानी कि जल, H2O जल, यानी कि इसका जो मान है, जो 7 जिसका मान है वो जल है। ठीक, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त समूह होता है A होता है, B होता है, AB होता है, AB होता है और O होता है। रक्त समूह की खोज किसने की, तो रक्त समूह की खोज किसने की, तो बताएंगे लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है। ठीक है, AB जो होता है ये सर्वग्राही कहलाता है। क्या मेरा दोस्त कहलाता है, सर्वग्राही, यानी कि यह सभी प्रकार के ब्लड को ले सकता है। और O जो होता है ये सर्वदाता होता है, ये सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, ये सभी को ब्लड दे सकता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 4 प्रकार के रक्त समूह है, A, B, AB और O है। AB जिसमें सर्वग्राही है, ये AB A का भी ले सकता है, B का भी, O का भी और AB का भी। और O जो है वो सर्वदाता है, वो सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ O वाले से ही सकता है। ठीक है, अब बताएंगे कि हमारे ब्रह्मांड में जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो बताएंगे ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभ सूर्य है। और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है, तो बताएंगे सूर्य जो है ऊर्जा कैसे बनती है, तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा जो है इसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती रहती है, बनती रहती है। ठीक है, ध्वनि का माध्यम क्या है, तो ध्वनि सभी माध्यमों में चल सकती है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है, ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है, तो ठोस में चलती है। और ठोस में भी किसमें, तो बताएंगे इस्पात में। किसमें चलती है, इस्पात में चलती है। लगभग 6000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यह चलती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है ना। ताप का संचरण क्या कैसे होता है, तो ताप का संचरण चालन के द्वारा होता है। इसमें ताप के अणु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिससे जो है वस्तुएं गर्म हो जाती हैं या ताप पहुंचता है। उबालांक क्या है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है। गलनांक क्या है, तो 0 डिग्री है। न्यूटन के नियम कितने हैं, तो 3 न्यूटन ने नियम दिए हैं। ठीक है, 3 नियम दिए हैं न्यूटन ने। ठीक है, तो पहला नियम इसका जो है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये धनात्मक होते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक होते हैं, जबकि प्रोटॉन धनात्मक होते हैं, और न्यूट्रॉन जो है ये उदासीन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, प्रोटॉन धनात्मक होते हैं और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो बताएंगे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो किसने की, तो इसकी जो है प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने। किसने की है, रदरफोर्ड ने की है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो बताएंगे चैडविक ने की है। किसने की है, चैडविक ने की है। इसका जो ट्रिक है याद करने की, ईट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ठीक है,
तो ये आप लोग याद रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा बल पाया जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में। पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर सभी वस्तुएं ऊपर फेंकने पर भी पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं, किसके कारण आती हैं? तो आप बताएंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर सभी वस्तुएं पुनः वापस लौट आती हैं। चुंबक का जो है लोहे को अपने ओर कौन आकर्षित करता है? तो उसके लिए है चुंबक है। चुंबक कैसे बनता है? तो बताएंगे निकल और कोबाल्ट के संयोग से, जो है निकल और कोबाल्ट जब आपस में मिलाया जाता है तो चुंबक बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखें। आगे प्रश्न जो है करंट अफेयर से संबंधित है, और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न जो है देखें, क्या भारत का G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 2023 में हुआ है। भारत की नई संसद का उद्घाटन 2023 में हुआ है, ठीक है। इसरो जो है ये इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में हुई। इसका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलोर में है, ठीक है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। भारत का पहला CDS किसे बनाया गया था? चीफ डिफेंस बनाया गया था, बिपिन रावत को बनाया। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 में हुई है। यहां देखें कुछ महत्वपूर्ण चीजें। मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में, स्वच्छ भारत मिशन 2014, 2 अक्टूबर 2014। आयुष्मान भारत जो है 2018 में चालू हुआ। वहीं जनधन योजना की शुरुआत 2014 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 माना गया है। CBI की स्थापना 1963। RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। SBI की स्थापना 1955 में होती है। आइए देखते हैं योजना आयोग जो है 1950 में गठित किया गया था। और नीति आयोग, योजना आयोग को खत्म करके उसके बाद जो है नया आयोग बनाया गया, नीति आयोग, जिसकी शुरुआत 2015 में किया गया है। नीति, ठीक है, NITI, ठीक है। जनगणना 2011 अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत जो है जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 पर पहुंच गया है। भारत की साक्षरता दर जो है ये 74% हो गई है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बताएंगे हॉकी है। और वहीं देखें कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। देखते हैं कि पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होते हैं। तो कहेंगे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। और क्या होते हैं? तो पद्म श्री होते हैं, ठीक है। भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। लोक सेवा आयोग UPSC, जिसका जिक्र कहाँ किया गया? अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया। राज्य सेवा आयोग, जिसे UPPSC कहा जाता है, ठीक है। पुलिस महानिदेशक, उसे DGP कहते हैं। और यूपी की राजधानी लखनऊ है, ठीक है, यूपी। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ है। इसीलिए 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है। यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है।
यूपी का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल जी हैं। आइए अगला देखते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो यूपी के मुख्यमंत्री आप जानते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यूपी की विधानसभा कैसी है? तो बताएंगे ये द्विसदनी है। ठीक है, ये द्विसदनी है। एक होती है विधान परिषद, ठीक है, एक कैसे, एक विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, और कैसा, और एक होता है विधान परिषद। क्लियर है कि नहीं? आप लोग बताएंगे कि भारत में कुल द्विसदनी विधानसभाएं कितनी हैं, आप लोग बताएंगे। यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है? तो प्रयागराज में है, जबकि इसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। ठीक है, पुलिस एसआई की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो यूपीपीआरपीबी द्वारा होता है, प्रोन्नति बोर्ड द्वारा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, क्योंकि इसी दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था। और कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन आंशिक रूप से यह लागू कर दिया गया था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर है। शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? तो बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस आप सभी जानते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा प्रथम भारत गणतंत्र कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त आप सभी जानते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर ये जो है मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को। वहीं एक दिवस योग दिवस की बात करें तो 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 21 जून 2014 से की गई है, 21 जून 2014 से की गई। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया, इसीलिए जो है इसे जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे एनएसजी कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, और कैग कैसा पद है? तो कैग जो है ये संवैधानिक पद है। कैग जो है ये संवैधानिक पद है। और कैग का उल्लेख कहाँ है? तो आर्टिकल अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 148 में जो है कैग का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? और संविधान सर्वोच्च कानून है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में है, निहित है, और कानून तो वो संविधान है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो आज हम लोगों ने जो है पीवाईक्यू कितने लगभग क्या 200 पीवाईक्यू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि यूपीएसआई के सभी हैं। पिछली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जितनी भी उत्तर प्रदेश दरोगा की परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई हैं, यूपीएसआई परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई हैं, वहां पर ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं लेकर आया हूं। जो अगला जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो यहाँ पर टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे। टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो कि आपको जो है बहुत बेहतर आपके नॉलेज को बूस्ट करेंगे। तो आप लोग जो है इनको देखते रहें। प्रत्येक टॉपिक एक शॉट में खत्म, यानी कि वन शॉट सीरीज। ठीक है, इसमें जो है हम लोग एकदम एक टॉपिक को एक शॉट में खत्म करते रहेंगे। ठीक है ना? महत्वपूर्ण लेकर आएंगे। जैसे विज्ञान में बहुत से टॉपिक्स ऐसे जो छोटे छोटे हैं, तो हम वहां से लगभग
कई टॉपिक्स को समावेश करके लगभग एक क्लास में आप मान के चलिए 200 क्वेश्चन से कम नहीं मिलेंगे। अच्छा रिवीजन कीजिए, आपको यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जो बेहतर अध्ययन करने के लिए जो है आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोगों को कैसा वीडियो लगा है, कैसा लेक्चर लग रहा है, आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।